छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई है। बालोद में मिशन 2023 के लिए बीजेपी की बैठक हुई और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बालोद पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और अहम मुद्दों पर चर्चा की। वहीं मीडिया से बात करते हुए अरुण साव ने बघेल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में शांति का टापू छत्तीसगढ़ अपराधों का गढ़ बन गया है, नशे का गढ़ बन गया है, धर्मांतरण का गढ़ बन गया है, माफियाओं का गढ़ बन गया है। पूरे प्रदेश में विकास के सारे काम ठप हैं। ये छत्तीसगढ़ जो शांति और सद्भावना का टापू रहा है, उसे भ्रष्टाचार का गढ़, अपराध का गढ़, धर्मांतरण का गढ़ बनाकर छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने धर्मांतरण को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जीत का दावा किया है। देखिए, हम छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभाओं में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से 2023 में सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ को फिर से विकास की दिशा में लेकर जाएंगे, शांति और सद्भावना का गढ़ बनाएंगे। मिशन 2023 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वही सियासत भी गर्म हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब देखना होगा विधानसभा चुनाव में जनता किस पर भरोसा जताती है। बालोद से किशोर साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। वहीं बीजेपी अब सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटी है, जिसमें बीजेपी ने अब आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ महीने बचे हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए सभी दांव-पेच आजमा रही है। ऐसे में बीजेपी ने अब आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। बीजेपी 26 जनवरी तक छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान चलाएगी, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता आंदोलन से पहले पंचायत स्तर पर जनता को जागरूक करने के साथ ही उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन भी लेगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान न मिलने के अलावा कांग्रेस को कई बिंदुओं पर घेरने की तैयारी की जा रही है। वादा खिलाफी उतर गए हैं। शराबबंदी से लेकर के अभी कमेटी का उनका रिपोर्ट नहीं आया। पहले बोल रहे थे कि 5 साल की सरकार है, 5 साल में करेंगे, अब तो 1 साल भी बाकी नहीं है। दूसरी बात, सिंचाई के क्षेत्र में एक भी नया प्रोजेक्ट हाथ में नहीं आया। जो लंबी सिंचाई योजना है उसको पूर्ण नहीं कर पाए। बोध घाट परियोजना केवल जनता को ऐसा दिखाते रहे, लेकिन दिखाने के बाद में उसका हासिल शून्य हुआ। तो किस बात का ये बोल रहे हैं कि 15 साल बनाम 5 साल? अरे 5 साल में तो आपने जो 15 साल में जो काम हुए थे उस बिल्डिंग का लिपाई पोताई नहीं कर पा रहे हैं। जो 15 साल में सड़कें बनी हैं उसका मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ पर खड़ा हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। गरीबों का प्रधानमंत्री आवास आपने छीनने का काम किया है। जल मिशन योजना ठप पड़ा हुआ है। कौन सा 15 साल और 5 साल की बात करेंगे? वहीं बीजेपी की ओर से प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को घेरने के निर्णय पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। मोड़ पर रहेगी। देखिए, 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं।
जो उन्होंने 15 सालों में जनता को ठगा है। उन्होंने जर्सी गाय देने की बात थी, 12वीं पास पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने की बात थी, 2100 रुपया धान का समर्थन मूल्य देने की बात थी, 300 बोनस देने की बात थी। उन्होंने तो किया नहीं। हमारी सरकार ने 36 वादों में से लगभग 30 से अधिक वादे हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो स्वाभाविक है 15 साल बनाम 5 साल का कार्य होगा, 5 साल भारी होगा और 5 साल की उपलब्धियों पे 2023 में फिर से सरकार बनाने में। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच दावों की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां 2023 में अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे करती नजर आ रही हैं। साथ ही पार्टियों ने इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना भी शुरू कर दिया है। बहरहाल पार्टियों के इन दावों के बीच ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 2023 में दोनों ही पार्टियों में किसकी मेहनत रंग लाती है और कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना पाती है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।